ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 300 केल्विन है, 300 केल्विन, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो -273, तो 300 केल्विन को कन्वर्ट किया तो दैट बिकम्स 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा, 573 को कन्वर्ट करना है तो 573 माइनस 273 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस। कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट -225, क्या लिखा है, -250 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा? वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस गैस होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 के ऊपर वो क्या रहेगा? गैस। तो आंसर इज गैस। हाँ, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी रह सकता है एंड गैस भी रह सकता है। इन दोनों में फिर डिफरेंट कैसे होता है कि वाई इज वाटर लिक्विड भी और गैस भी एट 0 डिग्री, ऐसा 100 डिग्री, ऐसा कैसे? किसके पास लेटेंट हीट होती है, लिक्विड पे या गैस पे? गैस पे लिक्विड लेटेंट हीट होगी और लिक्विड पे लेटेंट हीट नहीं होती। तो वो हीट अगर उसके पास हो तो उसकी स्टेट चेंज हो चुकी होती है, अगर वो हीट नहीं होती उसके पास तो स्टेट चेंज नहीं हुई होती। याद रखेंगे। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करनी है। तो किसी भी, जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड टू गैस जा रहा है वाटर, तो लिक्विड टू गैस जाने में उसका स्टेट जो है फिर सेम कैसे रहता है? मतलब हम कह रहे हैं कि व्हाई डज दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? जब वो लिक्विड से गैस जाता है तो वो 100 डिग्री पे रहता है, होता है ना, यस और नो? तो दैट मीन्स 100 डिग्री पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता पर वो लिक्विड से गैस बन जाता है। तो 100 डिग्रीज टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता जब वो लिक्विड से गैस बनता है? तो इसका रीजन ये है कि वो जो हीट ली जाती है वो उसके स्टेट चेंज में यूज हो जाती है। सच अ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, हिडन हीट। इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट या हिडन हीट। क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस? Why does temperature remains constant during this change in state of substance? During the change in state of substance. तो इसका आंसर क्या है? Why does temperature remain constant during the change in state of substance? ठीक है, इसका आंसर ये है as heat energy is absorbed by solid without showing any rise in temperature, it is considered that it is hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आंसर हम ये लिखेंगे इसका, during the change in state, the some amount of heat is used to change the state of the substance, and so change the state of the substance, and so this heat is not expressed in the change of temperature. मतलब हम ये कह रहे हैं हीट से दो काम हो सकते हैं। ज्यादातर हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, पर हीट को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय किसी और चीज में यूज कर लें, सपोज वी स्टेट चेंज करने में यूज कर लें, तो वो हीट से टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? हीट दो काम कर सकता है, हीट या तो टेम्परेचर बढ़ा सकता है और हीट या तो मानवी स्टेट चेंज कर सकता है। तो अगर वो हीट स्टेट चेंज करने में यूज हो गया तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, यस और नो?
तो ऐसी हीट जो टेम्परेचर चेंज नहीं करती या टेम्परेचर चेंज में एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो ऐसी हीट को हम हिडन हीट बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट. सो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट. लिख दो, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट बिकॉज इट इज हिडन. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है. अब दो डेफिनेशंस तुम्हें इसकी याद करनी है. फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो ग्रीन वाला आंसर है इसका, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इसका आंसर क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg. हमें कुछ फिक्स तो करना पड़ेगा ना, लेटेंट हीट के लिए हमें मास को फिक्स करना पड़ता है. 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, और इस प्रोसेस में जो हीट यूज होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. लेटेंट बिकॉज इट इज हिडन एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन टेम्परेचर. तो आंसर इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid substance of solid 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point at atmospheric pressure at its melting point. सर अभी एक क्वेश्चन आया था तो मुझे याद नहीं है, उसमें था कि इनमें से कौन सा फिनोमेना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होता, कौन सा आएगा? क्या 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 थे उसमें? बॉइलिंग. क्वेश्चन पेपर लेके आओ. नोट कर लिया? तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. दोनों चीजें, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे होना चाहिए, और लेटेंट हीट हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे ही या बॉइलिंग पॉइंट पे आती है. तो ये वाली फ्यूजन है तो ये कौन से पे आएगी? मेल्टिंग पॉइंट पे. याद रखेंगे. अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो क्वेश्चन लिखो, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. दिस इज दी, क्या लिखेंगे? इसकी बिल्कुल ऑपोजिट ऐसी सिमिलर डेफिनेशन होगी. क्या होगी? इट इज दी हीट रिक्वायर्ड टू, हाँ, डिफाइन. क्वेश्चन लिख लिया, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. हाँ, तो अब हमें क्या करना है? इसका आंसर होगा it is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas. मास के अकॉर्डिंग लेते हैं हम. 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. At atmospheric pressure at its boiling point. 1 kg liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. अच्छा, फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन आता है which causes, क्वेश्चन नेक्स्ट इज which causes more burns, steam or water at 100 degree? Steam. Why? Because it has latent heat of vaporization. Which causes more burns, steam or वाटर एट 100 डिग्री? दोनों चीजें 100 डिग्री पे, स्टीम हो या वाटर हो, किससे ज्यादा इंसान बर्न आएगा? तो रीजन इज स्टीम कॉजेज मोर बर्न बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Particle in steam have more energy than water at same temperature. This is because particle in steam also have absorbed extra energy in the form of
latent heat of fusion, Sir, side. latent heat of vaporization. नोट कर लिया? नहीं सर, एक हाँ, नोटेड? yes. अच्छा, कितने क्वेश्चंस हो गए? 15। बस। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस या केल्विन? केल्विन। अच्छा, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अच्छा, हाँ, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन की बात करते हैं। अच्छा, इवेपोरेशन इज डिफाइन इवेपोरेशन The phenomena in which the liquid transforms into vapor without below its boiling point, below its boiling point। तो आंसर लिखें, द डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की डेफिनेशन है phenomena in which liquid turns into vapor below its boiling point। यानी किसी को बॉयल ना करे पर वो उड़ जाए। पानी उड़ जाता है थोड़ी देर बाद, 100 डिग्री C से ठीक है, तो पानी बिना बॉइलिंग के भी उड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स boiling. boiling point is called evaporation। क्लियर है? नोटेड? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और उनका एक्सप्लेनेशन भी ये होमवर्क में करके लाओगे। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स स्प्रेड आउट होते हैं तो जल्दी से इवेपोरेशन पॉसिबल होता है। तो हाउ डू वी स्प्रेड, व्हाई डू वी स्प्रेड क्लोथ्स बिफोर ड्राइंग? So that टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और दे गेट मोर एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बाहर हवा, इफ ए अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज लेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई, बिकॉज जल्दी पानी जो है एटमॉस्फेयर में तभी जाएगा जब एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी पानी नहीं होगा, ड्राई एटमॉस्फेयर में, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल्स को विंड ले जाएगी तो पार्टिकल्स और ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होते हैं। तो 4 फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन आर, फर्स्ट surface surface area, increase in surface area increases evaporation। Second, decrease in, increase in temperature, increase in temperature, decrease in humidity, increase in wind speed। 4 फैक्टर्स, इनके एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसका आंसर लिखो, क्वेश्चन ये लिखो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है, particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। Particles of liquid absorb energy from the surrounding
to regain the energy lost during evaporation. To regain the energy lost during evaporation. Disabsorption of energy from surrounding makes the surrounding cold. हम कह रहे हैं evaporation के लिए कुछ heat चाहिए, वो surrounding से ले ली तो surrounding क्या होगी? ठंडी. तो the particles of liquid absorb energy from the surrounding, to regain the energy lost, during evaporation. This absorption of energy from surroundings makes the surrounding cold. सारे 5 मार्क का जो ना वो नए चैप्टर में चैप्टर 4 और चैप्टर 15. अच्छा मिटा दूं? सर एक सेकंड याद करो ये पॉइंट. आई होप तो दूर है. दिया एक ही क्वेश्चन तो दिया अभी. अच्छा, why does nail polish remover or acetone feels cool in hand? Because evaporation causes cooling. और evaporation causes cooling का पॉइंट लिख देंगे क्योंकि ठंडा हो जाता है. सर तो इसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि इवेपोरेशन कैसे. हाँ ये लिखेंगे. ठीक है, क्लियर ये पॉइंट. नेक्स्ट. अच्छा, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ऑन रोड. अगर गर्मी ज़्यादा हो तो लोग पानी छिड़क देते हैं क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल मेक द सर्फेसेस कूल. तो जो छत है वो ठंडी हो जाएगी, जो पानी से आगे रोड है वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए शॉपकीपर्स आगे पानी डाल देते हैं. ठीक है, क्लियर. हाँ नहीं, लेटेंट हीट कहाँ लिखा है? लेटेंट हीट नहीं लिखा. हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. हाँ यहाँ पे लेटेंट हीट इसलिए लिखा है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा, पर लिक्विड स्टेट तो चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस. और गैस लिक्विड से गैस होने में जो भी एनर्जी लगती है वो लेटेंट हीट ही रहती है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो या ना हो. ठीक है, पर उसकी डेफिनेशन में बॉइलिंग पॉइंट है. अच्छा नेक्स्ट. तो इसका आंसर लिख लेंगे, ये वो वाला आंसर लिख लेंगे जो पहले लिखा था, एक ही आंसर को. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गए? Why should we wear cotton clothes during summer? Because cotton clothes has minute pores which absorbs the sweat. Sweat when it gets evaporated causes a cooling effect. समझ आया? तो लिखोगे तुम या मैं लिखूं? तो लिख बस. चलो इसका आंसर लिख के लाना. क्वेश्चन, why should we wear cotton clothes in summer? हाँ ये वाले तो हैं ही, इसमें कुछ. हाँ ये नहीं. ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है. ठीक है, कुछ पेज नंबर 10. हाँ हाँ वो रुद्र नहीं करता, वो सबको बोलता है. अच्छा चलो नोट कर लिया.